मैं पवन चौबे। आज हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन की, फंजाई की क्लासिफिकेशन की एक और क्लास की, जिसका नाम है एस्कोमाइसिडीज। एस्कोमाइसिडीज के जो कॉमन मेंबर हैं उन्हें हम लोग सैक फंजाई कहते हैं। इसी से समझ लेते हैं SAC। इसके जो मेंबर हैं उन्हें हम नाम देते हैं सैक फंजाई। नेक्स्ट इसकी बात में इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये पहले भी बात कर चुके हैं। फंजाई मेजॉरिटी सैप्रोफाइट होते हैं, सैप्रोफिटिक, ये सैप्रोफिटिक है। डिकम्पोजर है, ये सैप्रोफिटिक है, डिकम्पोजर है। और इसके अलावा इसमें एक और पैरासिटिक, ये इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हमने आपको इससे पहले वाले में बताया था कि फाइकोमाइसिडीज के मेंबर का जो माइसीलियम है, फाइकोमाइसिडीज के मेंबर का जो माइसीलियम है वो सिर्फ एसेप्टेट और सिनोसिटिक होता है। बाकी सारे माइसीलियम, फंजाई का जो माइसीलियम है वो आपका सेप्टेट और ब्रांचड है। तो इनका जो माइसीलियम है वो आपका सेप्टेट एंड ब्रांचड है, ये इनका माइसीलियम। ठीक है, ये इनका न्यूट्रिशन, ये कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं, ये इनका माइसीलियम का स्ट्रक्चर। अब इसमें जो हमने तीसरा क्राइटेरिया बताया था कि फंजाई को हम लोग क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूट्रिशन, माइसीलियम स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। स्पोर्स का भी सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं बाइकोरिडिया। कैसे करते हैं? चलो उधर ही कर दे रहे। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं बाइकोरिडिया। अब ये जो कोरिडिया बनते हैं तो कोरिडिया इनके एक्सोजीनियसली बनते हैं। कैसे बनते हैं? एक्सोजीनियसली। इनके कोरिडिया कैसे बनते हैं? एक्सोजीनियसली बनते हैं। अब क्या होता है कि जब हम इनके मेंबर का बॉडी स्ट्रक्चर देखते हैं तो इनके बॉडी वही है, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बने हुए हैं। पूरी बॉडी में हाइफी फैले हुए हैं, माइसीलियम फैले हुए हैं। तो इनके जो ये माइसीलियम होते हैं, ये बहुत सारे माइसीलियम इस तरीके से होते हैं। तो इनमें कुछ स्पेशल माइसीलियम होते हैं, कुछ स्पेशल माइसीलियम। ये इनका सबट्रेट है जिससे भी चिपके हुए हैं। तो इनमें कुछ एक नहीं और भी सारे होते हैं, एक आध दो हो सकते हैं। तो इनमें से कुछ माइसीलियम स्पेशल्स होते हैं। तो जो माइसीलियम स्पेशल हो जाते हैं, ऐसे जैसे ये माइसीलियम स्पेशल है, तो इस माइसीलियम पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो जिस माइसीलियम पे ये स्पेशल स्ट्रक्चर बनता है उसे नाम देते हैं कोनिडियोफोर। और ये स्पेशल स्ट्रक्चर क्या होता है? कोनिडिया। यानी वो स्पेशल माइसीलियम जिसमें कोनिडिया बनते हैं वो आपके कहलाते हैं कोनिडियोफोर। और ये जो माइसीलियम होते हैं, इस माइसीलियम पर एक्सोजीनियसली बाहर की तरफ ये ऐसे एक बन गया, फिर एक और बन गया, ऐसे ये बाहर की तरफ ये कोनिडिया बनते हैं। यहाँ अंदर नहीं बनते, बाहर की तरफ बनते हैं। तो जो ये कोनिडिया बनते हैं, ये क्या है? ये आपके कोनिडिया है। तो इसी को वर्ड इस्तेमाल करते हैं एक्सोजीनियसली। तो एस्कोमाइसिडीज के मेंबर में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कोनिडिया होता है।
इनके बॉडी स्ट्रक्चर पे जो स्पेशल माइसीलियम होते हैं वो कोनिडिया बियर करते हैं, जिन्हें कोनिडियोफोर करते हैं। और यही कोनिडिया यहाँ से डिटैच होकर अपनी जगह ऐसी जगह गिर जाए जहाँ कंडीशन इनके लिए फेवरेबल है, वहीं पर ये ग्रो करके एक नया मतलब फंजाई बना लेते हैं। ये तो बात हो गई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब हम यहाँ बात करेंगे आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो जब जो आपने इसके पहले वाला जो लेक्चर देखा होगा मेरा, जिसमें हमने आपको डाइकैरोफेज पढ़ाया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो एस्कोमाइसिडीज और बेसिडियोमाइसिडीज के दो मेंबर ऐसे हैं जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डाइकैरोफेज होती है, डाइकैरोफेज। और इस डाइकैरोफेज में होता क्या है, दो कंपैटिबल हाइफी, एक मान लो ये है, एक मान लो ये है, ये दो कंपैटिबल हाइफी एक दूसरे के पास आते हैं, पास आके एक दूसरे से टच होते हैं बॉडी पर ऐसे। और जो टच होते हैं, जो स्ट्रक्चर ये बनाते हैं, तो पहले तो ये प्लाज्मोगैमी करते हैं, फिर ये कैरियोगैमी करते हैं, और कैरियोगैमी करने के बाद फिर जो स्पोर्स बनते हैं, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनता है, ये जो स्ट्रक्चर बनता है, वो स्ट्रक्चर यहाँ बनता है आपका एस्कोकार्प। यही फ्रूटिंग बॉडी है, ये क्या है, एस्कोकार्प, फ्रूटिंग बॉडी। तो हमने आपको जब डाइकैरोफेज बताया तो उसके 3 स्टेप होते हैं। पहले तो प्लाज्मोगैमी, पहला प्लाज्मोगैमी होता है, और प्लाज्मोगैमी के बाद फिर कैरियोगैमी होता है, और कैरियोगैमी के बाद फिर जो जाइगोट बनता है वो म्यूसिस करता है और स्पोर्स बनाता है। तो जो स्पोर्स बनते हैं ये स्पोर जिसके अंदर बनते हैं वो कहलाती है फ्रूटिंग बॉडीज। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनता है फ्रूटिंग बॉडीज, वो आपका बनता है एस्कोकार्प। यानी एस्कोमाइसिडीज में जो फ्रूटिंग बॉडीज बनती है वो एस्कोकार्प बनती है, ये एस्कोकार्प है। और ये एंडोजीनसली होता है अंदर की तरफ, ये एस्कोकार्प है। तो जो ये एस्कोकार्प होता है, इसके अंदर 8 एस्कस बनते हैं, 8 एस्कस बनते हैं, ठीक है। इसके अंदर 8 एस्कस बनते हैं, ठीक है। एस्कोकार्प के अंदर जो ये गोल गोल स्ट्रक्चर है, ये आपका क्या है, एस्कस। ये एस्कस है, ये एस्कस। और एस्कस के अंदर जो स्पोर बनते हैं ये कहलाते हैं एस्कोस्पोर। बाद में ये फ्रूटिंग बॉडीज टूटती है और ये एस्कोस्पोर अलग होते हैं, और एस्कोस्पोर ऐसी जगह पर जाकर अगर सेटल हो जाते हैं जहाँ पर कंडीशन फेवरेबल है, वहाँ पर ये एस्कोस्पोर्स बन जाते हैं, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल, अब यहाँ पर हम एक चीज आपको और बताते हैं, एग्जाम्पल देखना। नंबर 1 ईस्ट, ये एक ऐसा फंजाई है जो यूनिसेलुलर है और ये आपके एस्कोमाइसिडीज में ही है, ठीक है। बाकी सारे मल्टीसेलुलर है। इसमें एक हम लोग इस्तेमाल करते हैं पेनिसिलियम, जिसका इस्तेमाल हम लोग एंटीबायोटिक बनाने में करते हैं, वो भी इसी में आता है, ठीक है। और तीसरा एग्जाम्पल है इसका क्लेवीसैप्स। चौथा एग्जाम्पल है इसका एस्परजिलस, ये सिट्रिक एसिड बनाने के काम आता है। एस्परजिलस जो है ये सिट्रिक एसिड बनाने के काम आता है कॉमर्शियली। और इसके बाद है आपका न्यूरोस्पोरा। जब इकोलाई, वैसे हम लोग जो भी जेनेटिक काम करते हैं तो आज की डेट में हम लोग ज़्यादातर इकोलाई इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब इकोलाई नहीं था तो हम लोग इसी को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते थे जेनेटिक और बायोकेमिकल वर्क में, जेनेटिक एंड बायोकेमिकल वर्क में इसी को इस्तेमाल करते थे, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज़ और समझनी है आपको, यहाँ पर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है पैरासिटिक, सैप्रोफाइट, डिकम्पोजर और ये पैरासिटिक, तो इसमें एक चीज बिल्कुल हटके है जिसका नाम है कोप्रोफाइलस। ये लास्ट में इसलिए बताते हैं ये हटके हैं बिल्कुल, ये आपको याद रहना चाहिए।
ये क्या होते हैं, कॉप्रोफाइलस, यानी इसके जो मेंबर्स होते हैं वो आपके काऊ डंग पे भी ग्रो कर जाते हैं, काऊ डंग पे, गाय के गोबर पर, इसीलिए इनको कॉप्रोफाइलस कहते हैं। और यहाँ पर एक चीज और बताएंगे आपको बिल्कुल हटके, इसके कुछ मेंबर्स को हम लोग मोरल एंड ट्रफल भी कहते हैं, मोरल एंड ट्रफल्स, ये भी एस्कोमाइसिटीज में है। और इनमें ये जो फंजाई हैं ये आपके एडिबल हैं, कैसे हैं, एडिबल, खाने वाले, और ये खाने में ऐसा नहीं है काम चलाओ हुए, ये डेलिशियस, बड़े अच्छे लगते हैं खाने में, डेलिशियस, ठीक है, एडिबल और डेलिशियस। ये आपका एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज के मेंबर को सेक्ट फंजाई कहा जाता है। इसमें 4 न्यूट्रिशन होते हैं, सैप्रोफिटिक, डिकम्पोजर, पैरासिटिक और कॉप्रोफाइलस। माइसीलियम इनका सेप्टेड और ये ब्रांच होता है। स्पोर इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कोनिडिया बनते हैं, जिन स्पेशल माइसीलियम में कोनिडिया बनते हैं, पूरे नाम देते हैं कोनिडियोफोर, और ये एक्सोजीनसी बनते हैं, यानी इस कोनिडिया के बाहर, मतलब इस कोनिडियोफोर के बाहर बनते हैं, अंदर नहीं बनते। जो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, और ये बाद में स्पोर बनते हैं बाइलम बियोसिस। तो जो यहाँ पर फ्रूटिंग बॉडीज बनती है इन दोनों के बाद उसे नाम देते हैं एस्कोकार्प। एस्कोकार्प के अंदर एस्कस बनते हैं और इस एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर बनते हैं। इसे हम लोग एसआई भी कह देते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। और इसके एग्जाम्पल ईस्ट, पेरिसीलियम, क्लेविसेप, एस्परजिलस, यूरोस्पोरा और मोरल एंड टफल, ये एडिबल और डेलिशियस एस्कोमाइसिटीज के मेंबर हैं।